क्या आज का भारत, जहां हम तकनीक, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, वहां एक छात्रा सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा देती है क्योंकि वो किसी नए माहौल में पढ़ने गई थी और वहां उसे मानसिक प्रताड़ना मिली। क्या ये वही देश है जहां बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जाते हैं और दूसरी ओर बेटियों को ही कॉलेज और हॉस्टल में इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर हो जाती हैं? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही पीड़ादायक घटना की जिसने न केवल एक परिवार को तोड़ दिया बल्कि पूरे देश को झकझोर देने का काम किया। मगर अफसोस की बात यह है कि ना तो सरकार जाग रही है, ना प्रशासन हरकत में है और ना ही वो शिक्षा संस्थान जहां ये घिनौना काम हुआ है। हम बात कर रहे हैं वैश्वी की, एक मासूम लड़की जो लखनऊ से नैनीताल के भीमताल स्थित ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में BCA की पढ़ाई करने गई थी। पढ़ाई का सपना लेकर, उज्जवल भविष्य की उम्मीद लेकर एक नई जगह, एक नए शहर में कदम रखा था, मगर किसी को क्या पता था कि वो कभी लौटेगी ही नहीं। उसकी लाश संदिग्ध हालत में मिली हॉस्टल के कमरे में और उसकी मौत को सुसाइड बता दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आत्महत्या थी या फिर इसके पीछे वो मानसिक यातना, वो रैगिंग, वो बुलिंग जो आज भी हमारे कॉलेजों और हॉस्टलों में खुलेआम हो रही है। रैगिंग एक ऐसा शब्द है जो पहले मस्ती, परिचय का माध्यम कहा जाता था, लेकिन अब ये डर, अपमान और शोषण का पर्याय बन चुका है। आज रैगिंग सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है बल्कि एक साजिश बन चुकी है किसी को मानसिक रूप से तोड़ने की, उसे अपमानित करने की, उसे इतना अकेला और असहाय महसूस कराने की कि वो खुद को खत्म करने के बारे में सोचने लगे। ऐसे में वैश्वी जैसी छात्राएं जब नए शहरों में अकेले जाती हैं अपने सपनों को पूरा करने, तो उन्हें एक सुरक्षित माहौल देने की जिम्मेदारी क्या उस संस्थान की नहीं होती? क्या हॉस्टल वार्डन, डीन, प्रोफेसर, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हर छात्र सुरक्षित महसूस करे? आपको बता दें कि उत्तराखंड के भीमताल स्थित ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में BCA सेकेंड ईयर की छात्रा वासवी तोमर, जो लखनऊ की रहने वाली थी, बुधवार को अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे आत्महत्या बता दिया, लेकिन परिवार का दावा यह है कि उसकी हत्या की गई है। एक ऐसी लड़की की हत्या जिसने सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर स्टूडेंट के साथ की जा रही रैगिंग का विरोध किया था। यूनिवर्सिटी ने बुधवार शाम परिवार को सूचना दी थी कि वासवी ने आत्महत्या कर ली। उसे हॉस्टल के कमरे में फांसी पर लटका हुआ पाया गया था और भुवाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन वासवी के भाई आयुष सिंह का दावा है कि पोस्टमार्टम में साफ तौर पर गला घोटने के स्ट्रैंगुलेशन की पुष्टि हुई है, फांसी की नहीं। ये बात संदेह को और भी गहरा देती है कि क्या वासवी की हत्या की गई। आखिर कौन जिम्मेदार है? अब सवाल ये है कि अगर ये आत्महत्या थी तो पोस्टमार्टम में गला घोटे जाने की बात क्यों सामने आई? CCTV फुटेज सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे? सुसाइड नोट क्यों छुपाया जा रहा है? अगर शिकायत की गई थी तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब ये हादसा हुआ तब प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ना तो मामले की निष्पक्ष जांच की गई, ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया। उल्टा मीडिया को दूर रखा गया, परिवार को चुप कर दिया गया और मामले को दबाने की साफ कोशिश की गई। ये केवल एक छात्रा की मौत नहीं है, ये हमारे पूरे शिक्षा तंत्र पर सवाल है। रैगिंग के खिलाफ बने कानूनों के बावजूद अगर एक लड़की जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है उसकी लाश मिलती है तो ये हमारी व्यवस्था की असफलता है। वासवी को इंसाफ मिलना चाहिए और रैगिंग जैसी कुप्रथाओं को जड़ से खत्म करना अब जरूरी हो गया है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? कौन है वो लोग जो इस घटना को दबाना चाहते हैं? क्या वो संस्थान से ही कुछ जिम्मेदार लोग हैं या फिर ये कोई बड़ा रैगिंग गैंग है जो सालों से यूनिवर्सिटी में सक्रिय है और प्रशासन उसे नजरअंदाज करता रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं कि जब वैश्वी की लाश मिली तो उसके कमरे में कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं मिला? अगर उसने आत्महत्या की तो उसका मोबाइल जब्त करके जांच क्यों नहीं करवाई गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? रैगिंग अब एक मजाक नहीं, एक मानसिक हिंसा है।
साल दर साल छात्र छात्राएं इसकी वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। मनोरोग विशेषज्ञों की माने तो रैगिंग पीड़ित छात्रों में आत्मग्लानि, अकेलापन, डिप्रेशन और आत्महत्या की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय पर सख्त निर्देश जारी किए थे। हर संस्थान को एंटी रैगिंग कमेटी बनानी होती है। 24 घंटा हेल्पलाइन देना अनिवार्य है, लेकिन ग्राफिक एरिया यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई प्रभावी सिस्टम क्यों नहीं था? और अगर था भी तो क्या सिर्फ कागजों पर? वाशवी की मौत अकेले की मौत नहीं है, ये हमारे सिस्टम की, हमारी चुप्पी की, हमारी संवेदनहीनता की मौत है। हर वो छात्र या छात्रा जो रैगिंग का शिकार होता है एक अंतहीन दर्द से गुजरता है, और जब समाज, पुलिस और प्रशासन सब खामोश रहते हैं तब वो खुद को खत्म कर देता है। आज वैश्वी की माँ बाप की आंखों में सिर्फ आंसू हैं और एक सवाल, क्या हमारी बेटी को इंसाफ मिलेगा? क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि कम से कम हम उस छात्रा के लिए न्याय की मांग करें जो चुपचाप दर्द सहती रही और एक दिन अकेले मर गई? हम ये नहीं कह रहे कि सभी संस्थान ऐसे हैं, मगर जब भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं उन्हें उदाहरण बनाकर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्यों नहीं ऐसे संस्थानों की मान्यताएं रद्द कर दी जाती हैं जो छात्रों की सुरक्षा नहीं कर पाते? क्यों न ऐसे सीनियर छात्रों को आजीवन शैक्षणिक संस्थानों से प्रतिबंधित किया जाए जो रैगिंग जैसी हरकतों में शामिल होते हैं? अब समय आ गया है कि हम केवल शोक न मनाएं बल्कि सवाल उठाएं। वैश्वी की मौत को भुला देना तो आसान है, लेकिन अगर आज आवाज नहीं उठी तो कल कोई और वैश्वी होगी, कोई और माँ बाप रोएंगे। हमें चाहिए सख्त रैगिंग विरोधी कानूनों का पालन, कॉलेजों की नियमित निगरानी, मानसिक स्वास्थ्य की उचित देखरेख और सबसे जरूरी संवेदनशीलता। सरकार और प्रशासन से हमारी मांग ये है कि वैश्वी की मौत की सीबीआई जांच हो, यूनिवर्सिटी प्रशासन से जवाब तलब किया जाए, दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर सजा दी जाए, ऐसे संस्थानों की मान्यता पर पुनर्विचार हो और राष्ट्रीय स्तर पर रैगिंग और बुलिंग के खिलाफ एक कठोर अभियान चलाया जाए। अंत में हम वैश्वी के परिवार के साथ खड़े हैं। उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। वो बेटी अब वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर हम आज कुछ कर सके तो शायद कोई और बेटी बच जाए। रैगिंग सिर्फ एक मजाक नहीं, ये एक अपराध है और अपराधी चाहे छात्र हो या संस्थान, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ। Every drop is a promise of life. Vrishti, drop of life, packaged drinking water.